बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़। और ये न्यूज़ है सीबीएसई की साइड से। सीबीएसई ने आप सभी लोगों के लिए सीबीएसई के सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए। और इन सैंपल पेपर्स को रिलीज करते ही एक बहुत सी खलबली हम लोगों में मची हुई है। और एक खलबली क्या है, क्या ऐसा नया किया है उस बार उन्होंने, क्या ऐसा नया तड़का लगाया उन्होंने इस बार पेपर्स में कि जिससे सभी स्टूडेंट्स थोड़े से हैरान, थोड़े से परेशान हो गए हैं। हो सकता है उन्हें थोड़ा सा टफ लगने लगा वो पेपर सैंपल पेपर देखने के बाद। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये सैंपल पेपर जिन्होंने निकाला है उसका लेवल क्या है, उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस क्यों किए गए हैं, और हमें किस तरह से इन चेंजेस को अडॉप्ट करके अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और किस तरह से हम टॉप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सीबीएसई द्वारा जो सैंपल पेपर निकाला गया है उसमें आप लोग सभी जानते हो 2023 का सैंपल पेपर हो, 2024 का सैंपल पेपर हो, आने वाले या पिछले जो पेपर्स हो चुके हैं आप लोगों के, हर साल सीबीएसई अपने पेपर पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आता है। इससे बच्चों का ना सिर्फ मेंटल एबिलिटी बल्कि कहीं ना कहीं बच्चों के सोचने की और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। बात कर रहे हैं आज जो सीबीएसई का सैंपल पेपर निकला है 2025-26 के लिए जो आपके एग्जाम होने वाले हैं बेटा। तो साइंस के सैंपल पेपर की अगर हम बात करें तो साइंस के सैंपल पेपर में टोटल क्वेश्चंस को 39 रखा गया है यहाँ पर। और उन 39 क्वेश्चंस को सीबीएसई ने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मेन मकसद क्या था कि उन्होंने इस पूरे पेपर को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इन 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब बात ये आती है कि सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारे सेक्शंस तो 12th से स्टार्ट होते हैं, 11th से स्टार्ट होते हैं, तो इन सेक्शंस को डिवाइड करने का मेन मोटिव क्या रहा? तो इन सेक्शंस को डिवाइड करने का मेन मोटिव ये है कि बच्चों की कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती थी। मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिक्स का, अचानक से कोई सेकंड क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का आ गया, फिर क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं वो फिर फिजिक्स आ गया, और क्वेश्चन नंबर 4 आप करने जा रहे हैं वो फिर से आ गया बायोलॉजी का। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती थी बच्चों। जो बच्चा फिजिक्स पर फोकस बना रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसका माइंड उस टाइम पर फिजिक्स की रिदम में बना हुआ है, और उस फिजिक्स की रिदम को छोड़कर अचानक से अगर वो अपनी रिदम चेंज करता है, अपनी लाइन चेंज करता है, तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपका फोकस कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। इससे ना तो सिर्फ आपके कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड था वो माइंड किस पर लगा हुआ था? फिजिक्स वाले पार्ट पर। लेकिन अचानक से बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आ गए, फिर हमने बायोलॉजी सॉल्व किया, हमने उस पर फोकस बनाया, फिर केमिस्ट्री का आ गया, फिर हमने 2 मिनट ब्रेक लिया, फिर हमने सोचा केमिस्ट्री के बारे में। तो ये जो आप ब्रेक ले रहे हो, आप जो पॉज ले रहे हो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने पर, उसको स्विच करने पर, तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिशन जो आप कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है, वो फोकस कहीं ना कहीं बेटा बिगड़ रहा है। जिससे क्या होगा? आपके मार्क्स अफेक्ट होंगे, आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं है आपके पास, मात्र 3 घंटे में आपको उस पेपर को सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है आप जब अपने क्वेश्चन को स्विच करेंगे, अपने माइंड को स्विच करेंगे, तो आपको वहाँ एक पॉज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना पॉज लिए आई डोंट थिंक आप उन क्वेश्चन को लिख पाएंगे, सोच पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, कुछ बच्चे रट के चले आते हैं, तो उन्होंने रटा, उन्होंने देखा और लिख दिया। लेकिन जो बच्चे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं, कंसेप्चुअली खुद सोचते हैं, उनको लिखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब बात ये आती है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में डिवाइड तो कर दिया है, क्या इसके अलावा भी कोई और चेंजेस आए हैं? तो बिल्कुल इसके अलावा ये चेंजेस आए हैं बेटा कि इन्होंने इस बार कॉम्पिटेंसी लेवल जो है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया है। इसको इंक्रीज करने का मेन रीजन क्या है कि छोटे से स्तर पर 10th क्लास जो कि आपका पहला स्टेप है बोर्ड की ओर, इसके बाद 12th बोर्ड आएगा आपका, फिर धीरे धीरे आप भी जानते हो कॉम्पिटिशन आज के टाइम पे कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और खासकर मैथ्स और साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट्स में कंपटीशन टॉप नॉच पे चल रहा है। हर एक दूसरा बच्चा आजकल मैथ्स और साइंस लेके बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना कहावत कि अगर कोई भीड़ खड़ी हो, उस भीड़ में अगर पत्थर फेंको तो वो हो सकता है एक ना एक इंजीनियर को ही लगे। वो इंजीनियर है किस फील्ड का? हमारे साइंस के फील्ड का, हमारे मैथ्स के फील्ड का। तो उस कॉम्पिटेंसी लेवल को हम कैसे इंक्रीज करें, कैसे हमारे बच्चों को हम उस लेवल पर लेकर आएं कि हमारे बच्चे उस लेवल को फाइट कर सकें, और उस लेवल पे जाने के बाद उसको ये फील ना हो कि हाँ मैंने कुछ सीखा नहीं या मेरा बेस कमजोर रह गया। तो आपके इसी कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए सीबीएसई ने एक ऐसा सैंपल पेपर तैयार किया है, एक ऐसा पैटर्न लेके आ रहा है जिस पैटर्न के तहत जब आप पढ़ोगे
तो आपका कंपटीशन लेवल भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। आप जब कंपटीशन में बैठोगे तो आपका बेस कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, और इसी बेस और इसी कॉम्पिटेंसी लेवल, इसी फ्यूचर सोच को रखते हुए सीबीएसई ने आपके लिए पैटर्न्स को चेंज किया है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर पेपर हमारा ब्रेक हो गया है तो हो सकता है पेपर बहुत टफ आए। तो पेपर ऐसा बहुत टफ नहीं आएगा, बस करना क्या, आपको थोड़ा सा चेंज लेके आना अपनी पढ़ाई में। फिजिक्स के पार्ट पोर्शन को आपको अलग से तैयारी करनी है, केमिस्ट्री पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है, बायोलॉजी पोर्शन को अलग तैयार करना है, जिससे कि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आपको क्वेश्चन को रटना ना पड़े। फिजिक्स पेपर सॉल्व करने के बाद आपके पास केमिस्ट्री सेक्शन आया, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर आपके पास बायोलॉजी का सेक्शन आया, तो आपको मात्र कितने पॉज लेने हैं कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉज लेने, एक जब फिजिक्स से केमिस्ट्री में स्विच करेंगे, एक जब हम केमिस्ट्री से बायो स्विच करेंगे। आपको बार बार हर क्वेश्चन के बाद पॉज लेने का जरूरत नहीं है, जिससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचने वाला है, और उस टाइम से आप अपने लेवल को, अपने पेपर को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए। अब बात आती है कि अगर कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक में सब कुछ मिल जाएगा हमें? तो बेटा हो सकता है एनसीईआरटी में सब कुछ ना मिले। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कंपटीशन से थोड़ा हटके होती हैं, और थोड़ा हटकर चलेंगे तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा, और नया हम कर भी पाएंगे। क्योंकि भीड़ चाल चलोगे, जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो आप उसी भीड़ में चलते रहोगे और उसी भीड़ में चलते चलते कहीं ना कहीं खत्म हो जाओगे। कॉम्पिटिशन बेटा इतना है कि आज के टाइम आप भीड़ में नहीं चल सकते। तो उसी कॉम्पिटेंसी लेवल को कवर करने के लिए वाइट व्यू एकेडमी लेकर आया है एक स्पेशल साइंस कोर्स। साइंस कोर्स में बदले हुए सीबीएसई का पैटर्न और साइंस को उसी मोड़ पर हम कैसे लेकर जाएं कि एनसीईआरटी से ही कवर करते हुए हम कॉम्पिटेंसी लेवल को टच कर लें, और जब हम पेपर देने बैठे तो हमें बिल्कुल भी अफसोस ना हो कि शायद मैंने थोड़ा और अच्छा पढ़ लिया होता, शायद मैंने इस लेवल को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया होता, या शायद मैंने अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल की स्किल्स थोड़ी इंप्रूव कर ली होती। और इन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए वाइट व्यू एकेडमी के स्पेशल कोर्स को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ना सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि कॉम्पिटेंसी लेवल के तैयारी कराई जाएगी, और इसकी तैयारी के लिए जाना जाता है हमारा वाइट व्यू एकेडमी। थैंक यू। मिनट हो गया।